राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज धनतेरस है, तो सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएँ और माँ लक्ष्मी का और श्री गणेश भगवान का आप पे आशीर्वाद हमेशा बना रहे। क्योंकि दोस्त हमारे फरवरी में 10th क्लास के पेपर हैं, बोर्ड हैं, ठीक है? तो उसके लिए आशीर्वाद लेना ज़रूरी है और अच्छे से मेहनत करो और अच्छे से तैयारी करते रहो, है ना दोस्त? क्योंकि अच्छे से तैयारी करोगे, अच्छी परसेंटेज आएगी, ठीक है? तो हम यहाँ पर 10th क्लास का एनसीईआरटी सिलेबस कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है बहुपद, तो इसमें बात करें हम एक्सरसाइज़ 2.2 चल रही है, ठीक है? तो एक्सरसाइज 2.2 का हमारा आज दूसरा क्वेश्चन है, जिसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं और इसके हमारे ठीक है 6 पार्ट दिए हुए हैं, तो एक-एक करके हम 6 पार्ट को आराम से फिनिश करने वाले हैं। ठीक है बाबू? तो इसको अच्छे से समझेंगे और एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है? तो इसमें हम बात कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और दिया क्या-क्या है, ठीक है? तो क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन दूसरा है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है? द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करनी है, तो इसमें शून्याङ्कों का योग है, ठीक है? शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इसमें जो हमारी संख्या दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है? ये हमारा क्या है? ये शून्याङ्कों का योग है और क्या है हमारा गुणनफल है, ठीक है? अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है? पहले क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? यहाँ पर 1/4 कॉमा -1, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे ये दिए हुए हैं क्रमशः अल्फा प्लस बीटा दिए हुए हैं क्रमशः, ठीक है? क्रमशः हमारे दिए हुए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा दिया हुआ है 1/4, ठीक है? अब उसके बाद क्या दिया हुआ है? गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है यहाँ पर -1, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्त हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या है? द्विघात बहुपद। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्याङ्कों का योगफल एक्स प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? शून्याङ्कों का योगफल हो गया और ये क्या हो गया हमारा? शून्याङ्कों का गुणनफल हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इनके मान यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है? 1/4 है इसमें, एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा माइनस का कितना है? माइनस का 1 है। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, इसकी ब्रैकेट का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, ठीक है? और एक्स है ऊपर, तो एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 1 है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेते हैं। अगर 4 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको ऊपर, तो एलसीएम लेते हैं यहाँ पर, 4 हमारा अपॉन में आ जाएगा, तो इसकी हम क्या करेंगे? इधर गुणा कर देंगे, ठीक है? तो इसकी हम इधर गुणा करेंगे और इसकी हम इधर गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है? और यहाँ पर 4x स्क्वायर होगा, यहाँ पर हमारा माइनस का x हो जाएगा, ठीक है? माइनस का x हो जाएगा। अब हमारा कितना है? इधर हमारा कितना बचा? माइनस का 1/1 बचा। अब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसकी गुणा इसमें करने वाले हैं, ठीक है? तो हमारा अपॉन में कितना आ रहा है? अपॉन में 4 आ रहा है हमारा, और इसकी गुणा हम इधर करेंगे तो सेम हमारा ऐसे ही आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x, और 4 की गुणा 1 में करेंगे तो हमारा कितना जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा। क्लियर? अब हम इसको 4 को बाहर ले लेंगे, तो 4 को बाहर लेंगे तो हमारा कितना जाएगा? 1/4 आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा हमारा? 4x स्क्वायर माइनस, ठीक है, x माइनस 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। तो हमारा ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद आ गई। यानी कि हम 1/4 को ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है? हम सिर्फ़ अपना आंसर इसका हम दे सकते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो ये क्या हो गई हमारी? ये हमारी द्विघात बहुपद हो गया। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम दोनों ही आंसर दे सकते हैं, ठीक है बाबू? तो आई होप आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन दूसरे की। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ पर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है? तो दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? √2, 1/3, ठीक है? तो क्रमशः दिए हुए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या है? √2 दिया हुआ है, और हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 1/3 दिया हुआ है। तो
तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं अपने मान, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा √2 दिया हुआ है, ठीक है, और एक्स है हमारा, और प्लस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अपॉन में हम 1 रख ले रहे हैं और इसको हम तिर्यक गुणा करके इसका एलसीएम लेके इसको सोल्यूशन कर ले रहे हैं। तो इसकी हम गुणा इसमें करेंगे तो 3x² हो जाएगा माइनस का 3√2x हो जाएगा इधर, ठीक है, और यहाँ पर प्लस लगाएंगे और यहाँ पर इधर गुणा करेंगे हम, 1 एकम 1 हो जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 को हम बाहर ले रहे हैं, 3 को हम बाहर ले लेंगे तो 1/3 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3x² बचेगा माइनस 2 बचेगा, 2x प्लस 1 बचेगा, 1/3 हमारा क्या है, इसको हम ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, तो इसको हम बहुपद हमारा क्या है, बहुपद हमारा ये हो जाएगा अंदर वाला, तो अंदर वाला हमारा क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर हमारा ये भी हो गया, ठीक है, दोनों ही आंसर है। ये हमारा 1/3 क्या है, यहाँ पर नियतांक है, ठीक है, नियतांक है, यानी कि हम इसको नहीं लेंगे, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, दोनों बातें आती हैं, ठीक है। अगर आंसर हमारा ये दिया हुआ है तो हम ये लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन ये हमारा ऑप्शन वाइज में आता है, ठीक है, तो हम उसका ऑप्शन वाइज ही आंसर देंगे, ठीक है, वरना हमारा क्या है एमसीक्यू में नहीं है अगर, तो हम आंसर अपना ये वाला देंगे, ठीक है। तो दोनों ही आंसर सही हैं, कोई सा भी आंसर हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन की, तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 0 और कॉमा √5, ठीक है। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा हमारा √5 दिया हुआ है, तो हम इसके मान रखते हैं इसमें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का 0 है, 0x हो जाएगा, ठीक है, प्लस और अल्फा इंटू बीटा का हमारा मान दिया हुआ है √5, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर देगा, ये 0 कर देगा, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं, 0 हो गया तो आगे क्या बचा, प्लस √5 बचा, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो आई होप आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्लियर होते होंगे क्योंकि मैं एकदम बहुत बेसिक से एकदम अच्छे से आपको एकदम बता रहा हूँ, ठीक है, तो क्लियर तो होंगे, है ना भाई। तो इसके बाद हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा उसको देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन चौथा हमारा क्या है, 1 और 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, तो यहाँ पर हम रखते हैं x² अल्फा प्लस बीटा का 1 है, ठीक है, तो 1x हो जाएगा, यानी कि x लिखेंगे सिर्फ हम, और प्लस है हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है दोस्त। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ क्या करना है हमको, इसको फॉर्मूले में सारे मान पुट कर देने हैं और आंसर हमारा तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम रफ कर दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है उसको भी देख ले रहे हैं, फटाफट कर ले रहे हैं, है ना। पांचवा क्वेश्चन क्या है, माइनस का 1/4, ठीक है, 1/4 और क्या है 1/4, तो हमारा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिए हुए हैं माइनस के 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 1/4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर मान को पुट कर दे रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, माइनस का 1/4 है और x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 1/4 है, ठीक है। तो इसको हम इसकी ब्रैकेट को सोल्यूशन करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/4 हो गया, और यहाँ पर x है तो x की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो कितना जाएगा, x आ जाएगा, प्लस हमारा और 1/4 है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई हम करके देखते हैं, देखो इसके एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम लेके ही करेंगे, तो इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम यहाँ इसकी गुणा इधर कर ले रहे हैं और इसकी गुणा इधर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² प्लस 4x, ठीक है, और प्लस और 4 एकम 4 हो जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम 4 को बाहर ले रहे हैं, है ना, 4 को बाहर ले लेंगे और ऊपर भी हमारा क्या आ रहा है, ऊपर भी हमारा 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, ऊपर भी हमारा 4 कॉमन आ रहा है और नीचे भी 4 कॉमन आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, सिर्फ क्या है 4 को ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है,
4 को कॉमा ले लेंगे, 1/4 को ऊपर से 1 कॉमा ले रहे हैं, नीचे से 4 कॉमा ले रहे हैं, ठीक है। और वरना 4 ही कॉमा ले लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। अगर 4 ऊपर से कॉमा ले रहे हैं, 4 नीचे से कॉमा ले रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा, x² प्लस x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। और ये हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बहुपद क्या आ गया यहाँ पर, x² प्लस x प्लस 1, ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा बहुपद आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से पूरे क्लियर हो रहे होंगे सवाल, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, 5वां क्वेश्चन हो गया है, इसके बाद हम 6ठा क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तभी हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज फिनिश होती है, यहाँ पर हम 6ठा क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 6ठा क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 और 1, ठीक है। तो क्रमशः हमारे मान दिए हुए हैं, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है यहाँ पर 4, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मान हम रखते हैं, x² अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, 4x हो जाएगा, प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 1 दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारी द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से मैंने सिखाया, बहुत अच्छे से बताया है, और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया है। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा, क्या है इसमें, सिर्फ हमको फॉर्मूला याद रखना है। अगर फॉर्मूला याद है तो हम अच्छे से द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, ठीक है बाबू। और अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों को बताओ कि हाँ यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, एकदम अच्छे से बेसिक से पढ़ा रहे हैं, और एनसीईआरटी कोर्स ही हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है वाकई में, तब मैं आपसे बोलूँगा कि हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बेटा। और अच्छे से मेहनत करो और खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।